Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well, happy and safe. So in this video we will going to talk about future continuous tense. Before this I uploaded videos about present series, past series, future simple, what is future simple, all the criteria I have discussed. सो आप जाइए और उसको मेरे यूट्यूब चैनल पर वॉच कर लीजिए। आपको सारे टेंसेस इजीली समझ आ जाएंगे। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो फ्यूचर के बारे में चल रही है कि फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, कब यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, ऑल द क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी बेसिकली किस पर है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर नोट्स। ओके, सो बग़ैर वक्त ज़ाया कि हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बेसिकली होते क्या हैं। वी यूज़ दिस टेंस We use this tense to show that we will be in the middle of doing something. जिस तरह से मैंने पास्ट और प्रेजेंट की सीरीज़ में आपको अच्छे से समझाया कि कंटिन्यूस टेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, पास्ट मतलब माजी, प्रेजेंट मतलब हाल जो हमारा चल रहा है, और फ्यूचर मतलब कि आने वाला कल क्या होगा। ठीक है, अब जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस नाम से ही पता चल रहा है कि काम जारी है, काम जारी है। अब जो अगर मैं प्रेजेंट की एग्जांपल लूँ, आई एम मेकिंग अ विद यू एंड आई एम टीचिंग यू, ये हमारी क्या एग्जांपल हो गई है, ये प्रेजेंट की होगी और किसकी होगी, ये कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, समझ आ रही है आपको। ठीक है, बट जब मैं इन फ्यूचर की बात करूँ कि मैं आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू, मैं आपको टीच कर रही हूँगी। आपको जुमले की पहचान में करवा देती हूँ। पहचान जो होगा वो होगा होंगी, होंगा, होंगे। ये हमारे किसकी पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, कि हम ये काम कर रहे होंगे। मैं आपको पढ़ा रही होंगी, आप खेल रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे। इस तरह की हम जो बात कर रहेंगे वो हम फ्यूचर के बारे में, कि एक जो काम है इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, कि एक मिडल में चल रहा है। ठीक है, मिडल में चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एक जो एक्शन है वो हो रहा होगा बट इन द मिडल, जैसे वी विल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। शी विल बी ईटिंग, वो खा रही होगी। शी विल बी गोइंग, वो जा रही होगी। तो क्या आ गए हमारे पास, वो आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है। जिस तरह से नाम से पता चल रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको सादा जुमले कहते हैं, जिसमें कोई नेगेटिविटी नॉट यूज़ नहीं होता, जस्ट एक सिंपल हमारे पास पैटर्न होता है। ठीक है, affirmative sentences of what, future continuous tense। ओके, सो सब्जेक्ट जो काम करता है प्लस विल, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके साथ हम बी यूज़ करते हैं, बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बी के साथ हम वी आई एन जी फॉर्म, वी आई जी फॉर्म कमेंट में बताइएगा। मैंने आप लोगों को बताया भी था, पी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसे कोड फॉर्म भी कहते हैं, वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, प्लस ऑब्जेक्ट ई डी सी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, हमारा क्या आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैटर्न आ गया। अब जैसे मैं सेंटेंस सिंपल, बहुत ही सिंपल डिस्कस कर रही हूँ कि वो खाना खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग लंच। ठीक है, वो जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग। ठीक है, हम पार्क जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग टू दी पार्क। ठीक है, ये बहुत सिंपल मैं डिस्कस कर रही हूँ, एक्सरसाइज के मैं आपको भी दिखाती हूँ, बट ये मैं वर्बली आपको बता रही हूँ कि शी विल बी ईटिंग लंच, वी विल बी गोइंग देयर, हम वहाँ जा रहे होंगे, हम वहाँ आ रहे होंगे, सारा होंगे होंगे आएगा, हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब हम कुछ इसको डिस्कस कर लेते हैं। ही विल बी वॉचिंग टीवी एट होम, वो ही हमारा सब्जेक्ट, विल बी हमारा आ गया, क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, टीवी एट होम, वो टीवी देख रहे होंगे। नेक्स्ट, इट विल बी स्नोइंग इन मरी,
मरी में क्या हो रहा होगा, मरी में क्या हो रहा होगा, स्नोइंग हो रही होगी। हम पॉसिबिलिटीज़ दे रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा होगा। द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग नॉइस इन द क्लास, मोस्टली ऐसा ही होता है कि चिल्ड्रन जो मेकिंग नॉइस करते हैं। और ये हमारी कंफर्मेशन भी हो सकती है कि जो शोर क्लास में जो बच्चे हैं वो क्लास में शोर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माई यंगर ब्रदर विल बी स्लीपिंग, मेरा जो भाई है वो सो रहा होगा, यंगर ब्रदर। ओके, नेक्स्ट वी विल बी डूइंग आवर होमवर्क, हम अपना काम कर रहे होंगे। जैसे स्कूल में काम मिला वो हम अपना काम बाद में कर रहे होते हैं, तो हमें पता है कि हम अपना काम कर रहे होंगे। मैंने आपको पहचान बता दिया, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सादा जुमले। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनकारियाँ। ठीक है, इनकारियाँ, इनकारियाँ में आ गया पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी-आई-एन-जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई-टी-सी। ठीक है, नेगेटिव आ गया। अब हमने इनको ही चेंज कर दिया, हम कर देंगे। ठीक है, ये देखिए आप लोग, एक्सरसाइज जैसे ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे होंगे। हमने सिंपल क्या करना है, विल के बाद नॉट का यूज़ करना है, तो हमारा सेंटेंस इनकारिया में यानी नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इट विल नॉट बी स्नोइंग इन मरी, मरी में स्नो नहीं हो रही होगी। द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग नॉइज इन द क्लास, बच्चे जो है वो क्लास में शोर नहीं कर रहे होंगे। माई यंगर ब्रदर विल नॉट बी स्लीपिंग, मेरा भाई जो है वो नहीं सो रहा होगा। वी विल नॉट बी डूइंग आवर होमवर्क, हम अपना काम नहीं कर रहे होंगे। ये हमारे क्या बन गए, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेंगे, जस्ट सिंपल हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है, बट बिफोर द बी, और हमारा बिल्कुल डन हो जाएगा। क्या डन हो जाएगा, हमारा negative sentences of future continuous tense. Okay, now we will discuss about simple interrogative sentences and real interrogative sentences के वो क्या होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। अब हमारे पास आगे सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो सिंपल तरीके से बनते हैं, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ऐड कर देते हैं और बाकी की एडिशन हमारा ऐसे रहता है। ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी-आई-एन-जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई-टी-सी। ठीक है, विल हम स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, विल जो है वो हम स्टार्ट में ले आएंगे और हमारा बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही होगा। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। या आपने लाजमी याद करना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा यूज़ होता है, विल यूज़ होता है। अब हम कर लेते हैं, विल ही बी फ्लाइंग अ काइट, क्या वो पतंग उड़ा रहा होगा। विल द स्टूडेंट्स बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, क्या स्टूडेंट जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की। विल ही बी गेटिंग लेट, क्या वो लेट हो रहा होगा। विल माई फादर बी वाटरिंग दी प्लांट्स, क्या मेरे फादर जो हैं वाटरिंग प्लांट्स को दे रहे होंगे पानी। ठीक है, ये हमारे किसके आगे, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस तरह से कि जिसमें हमसे सवाल किया जाता है प्रॉपर। ठीक है, वो वो क्या कर रहा होगा हम कहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम रियल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आ जाते हैं डब्ल्यू इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस लाइक व्हाट, when, how, where, what, when, how, where, what, when, how, where, why। ये हमारे क्या है, रियल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ गया। हमने ये जो सवाल है हम स्टार्ट में ऐड कर देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी-आई-एन-जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ई-टी-सी। बिल्कुल सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ही तरह, बट ये है कि रियल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम जो स्टार्ट में लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डब्ल्यू इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के वो काम कर रहा होगा इस तरह से। ठीक है, कि वो वहाँ क्या कर रहा होगा। वट विल ही बी डूइंग देयर, वहाँ क्या कर रहा होगा। वेयर विल योर फ्रेंड बी लिविंग, तुम्हारा फ्रेंड्स कहाँ रहता है, कहाँ रह रहा होगा। वाई विल ही बी क्राइंग, वो क्यों रो रहा होगा। आगे नहीं डब्ल्यू इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस आपको नजर आए, जिस तरह से मैंने आपको बताया। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब। When will you be coming to our home, आप हमारे घर कब आ रहे होगे। How will he be studying, वो किस तरह से स्टडी कर रहा होगा। तो ये हमारे थे रियल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले जो थे वो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज की वीडियो में हमने बात की है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं।
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में समराइज कर लूँ कि ऐसे टेंस जिनके जुमले के आखिर में होंगे, होंगी या होगा आ रहा होगा, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ये हमें एक्शंस बताते हैं कि ऑन गोइंग एक्शंस बट इन दी फ्यूचर, कि फ्यूचर में ये काम कर रहा होगा, वो खाना खा रही होगी, वो जा रहे होंगे, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें किस में मिलेगी, इन द फ्यूचर, किस में मिलेगी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो इन दिस वीडियो हमने जो बात की वो बात की फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं, उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के सिंपल इंटेरोगेटिव किस तरह से बनते हैं, और इसी तरह डब्ल्यू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर टेंसेस। ये हमारी सीरीज चल रही है, इससे पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ प्रेजेंट के बारे में सारे 4 सेंटेंसेस, उसके बाद पास्ट के बारे में, ये हमारी फ्यूचर की है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।